नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में आपका स्वागत है। मैं मनोज खंडेलवाल तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का वंदन भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और भली भांति अच्छे प्रकार से पूरे मनोयोग से हिंदी साहित्य की क्लास का आनंद ले रहे होंगे। मित्रों, हम हमारे टॉपिक पर थे और टॉपिक का नाम था छंद। छंद क्या है, छंद में कितने अवयव अंग हैं, मैंने बता दिया था। छंद में मात्रा, क्रम, चरण, यति, गति, तुक, लय और गण, वर्ण आदि 8 तत्वों का समावेश था। उसके बाद हमने जब गए थे तो ये बता दिया था कि छंद जो थे 3 प्रकार के हमने बताए थे। 2 प्रकार के, कितने? 2। एक तो था मात्रिक छंद और एक था वर्णिक छंद। इनके बारे में मैंने कल भी आपको बता दिया था मित्रों, लेकिन एक कमेंट्स आया, सर इनकी परिभाषा लिखवा देना मात्रिक छंद की और वर्णिक छंद की। तो मित्रों लिखें, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या जिन छंदों में मात्राओं की संख्या का नियम होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई या आइए आदि मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में देखें, जिन छंदों में वर्णों को नियत रीति से प्रयोग किया जाता, अर्थात जिन छंदों में वर्णों की संख्या का नियम होता है। नियम होता है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। तो मित्रों, ये तो रही परिभाषा कि जिन छंदों में मात्राओं की संख्या का नियम होता है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा है, सोरठा है, चौपाई है आदि और लाला जो भी हैं। और जिन छंदों में वर्णों का नियम होता है या मैं यूँ कहूँ नियत रीति से जिनका प्रयोग किया जाता है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। इनको वर्णव्रत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णव्रत। जैसे सवैया, जैसे सवैया, इन्हें वर्णव्रत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णव्रत भी कहते हैं। सवैया छंद में वर्णों की संख्या निश्चित की जाती है। मात्रिक और वर्णिक ये दोनों छंद जो थे, ये छंद भी 3 प्रकार के कल मैं आपको बता चुका था। शम, अर्धशम और विषम। सम छंद भी 2 प्रकार के थे, साधारण सम छंद और दंडक छंद। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें दिया छंद 2 प्रकार के। साधारण छंद में प्रत्येक चरण में 26 तक वर्ण और 32 तक मात्राएं होती हैं, जबकि दंडक में 26 से अधिक वर्ण और 32 से अधिक मात्रा होती हैं। अर्धसम में
पहले तीसरे या दूसरे चौथे चरणों में वर्ण तथा मात्राओं की संख्या समान होती है, जैसे दोहा और शोरठा। दोहा और शोरठा। सम्य चौपाई, जिसके प्रत्येक छंद जो हैं समान होते हैं, जैसे चौपाई। और विषम्य 4 से अधिक अर्थात 6 या 8 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राओं तथा वर्णों की संख्या समान होती है, जैसे कुंडलिया छंद। इसमें 26 वर्ण, 32 मात्रा और इसमें 26 प्लस वर्ण और 32 प्लस मात्रा होती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते आज की बात पर। मैंने मिटा रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ा रिवाइज टॉपिक था। छंद थोड़ा कठिन है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें एक एक नहीं 10-10 बार देखनी पड़ेंगी। आराम से हम हमारे सिलेबस को लिए चल रहे हैं, कोई हम सिलेबस में पीछे नहीं है दोस्तों, आराम से कहेंगे। एक बच्चे ने कमेंट्स भी किया था कि सर हमारा कोर्स काफ़ी आगे है, आराम से कराओ, तो नो टेंशन दोस्तों। मित्रों, बहुत आप सावधानी के साथ धीरे धीरे ही मैं अपने सिलेबस को ले जा रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपसे ज़्यादा शायद मुझे भी कोर्स की चिंता है, आपके भविष्य की चिंता है। तो भविष्य फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक भी शब्द आपका नहीं रह जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मात्राओं की जो गणना करते हैं, मात्राओं की गणना के संबंध में, मात्राओं की गणना के संबंध में कुछ बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। उन बातों को देखते हैं। ध्यान देने योग्य बात, इन बातों पर आपको पूरा फोकस करना है मित्रों, क्योंकि जब ये चीज़ हमें याद हो जाएंगी ना, फिर हम छंद समझ जाएंगे, मात्रा लगाना सीख जाएंगे। तो क्रम से चलते हैं दोस्तों, है ना। एक एक चीज़ हमें याद रखनी है साहब इसकी। तो देखो कैसे लगे। तो सबसे पहले तो देखो हलंत। ध्यान रखना, लिखनी भी हमें और याद भी करनी है। हलंत अथवा स्वर विहीन व्यंजन में, हलंत अथवा एक ही बात है दोनों। जिसमें हलंत लगा होता है वो स्वर विहीन हो जाता है। व्यंजन में मात्रा नहीं गिनी जाती। पहली बात मैंने आपको बताया था, जो ह्रस्व है उनकी तो मात्रा होती है 1 और जो दीर्घ है उनकी मात्रा होती है 2। इस तरह से ये लघु है और ये गुरु है। लघु का मतलब 1 मात्रा और गुरु का मतलब 2 मात्रा। अब देखें दूसरा, संयुक्त अक्षर के पूर्व वाले वर्ण की मात्रा गुरु होती है। जो संयुक्त अक्षर मतलब एक अक्षर आधा है और उसके बाद पूरा है, तो उससे पूर्व जो मात्रा है, संयुक्त अक्षर के पूर्व वाले जो वर्ण की मात्रा है वो गुरु होती है। क्या होती है? गुरु होती है। संयुक्त अक्षर के पूर्ण वाले जो मात्रा है उसमें उसकी जो मात्रा गुरु होती है, चाहे वो वर्ण गुरु ही क्यों ना हो। क्या नहीं हो? चाहे वो वर्ण गुरु ही क्यों ना हो। तो देखिए साहब, संयुक्त अक्षर के पूर्व वाले वर्ण की मात्रा गुरु होती है। क्या होती है? गुरु होती है। जैसे दूसरा, संयुक्त अक्षर के पूर्व यानी पहले वाले वर्ण की मात्रा गुरु होती है। क्या होती है? संयुक्त अक्षर के पहले वाले वर्ण की मात्रा गुरु होती है। जैसे हमने रम लिख दिया। क्या लिख दिया? रम। तो इससे पहले वाले जो वर्ण है ना, यहाँ इस तरह से मात्रा लगेगी, तो इसकी मात्रा क्या होगी दोस्तों? 2।
क्या हो गई 2, क्योंकि संयुक्त अक्षर ये अधूरा अक्षर और ये इनको संयुक्त अक्षर कह दिया हमने। क्या कह दिया? संयुक्त अक्षर, क्योंकि इसका तो कोई महत्व ही नहीं है, ये संयुक्त अक्षर हुआ। और इससे पहले वाला वर्ण उसकी मात्रा कितनी लगेगी? 2, इसकी मात्रा होती नहीं, इस तरह से लगेगी। और भी अपन देखेंगे इन मात्राओं का। नियम नंबर 3, यदि संयुक्त अक्षर शब्द के प्रारंभ में है तो उस पर मात्रा की गणना नहीं होती। यदि संयुक्त अक्षर शब्द के प्रारंभ में है तो उसकी मात्रा नहीं होगी। शुरू में यदि अधूरा अक्षर आ जाए तो उसकी कोई गणना नहीं होती। यदि शब्द के प्रारंभ में आता है तो उस पर मात्रा की गणना नहीं होती। जैसे हमने शब्द लिख दिया स्वावलंबी। अब देखो, अभी हमने कहा था यदि संयुक्त अक्षर है तो वो गुरु होता है, इस तरह देखो यहाँ मैंने संयुक्त अक्षर गुरु लिख दिया, लेकिन यदि प्रारंभ में है तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। अब देखो आ लग रहा है 2, 1, अब यहाँ देखो 2, 2, 2, 1, 2, 2, ये स्वावलंबी वाली बात है। अभी हमें कोई दिमाग पर फोकस नहीं रखना, अभी तो केवल और केवल हमें नियम देखने हैं। सब क्या देखने हैं? नियम देखने हैं। चंद्र बिंदु वाले वर्ण की एक मात्रा तथा अनुस्वार वाले वर्ण की 2 मात्रा गिनी जाती हैं। जिसमें चंद्रबिंदु आ गया उसकी तो 1 मात्रा, और जिसमें अनुस्वार आ गया उसकी अपन 2 मात्रा गिनते हैं। जैसे मैं यूँ लिख दूँ चंद, ऐसे लिख मानो चंद, तो ये 1, 1 इस तरह आएगा। और यदि मैं ऐसे लिख दूँ चंद तो 2, 1 इस तरह आएगा। चंद बिंदु की मात्रा 1 और अंकी बिंदु की मात्रा 2 होती है। आगे मैं यूँ लिखूँ, इस तरह भी लिख देता हूँ कि यानी अनुस्वार और हलंत, अनुस्वार और विसर्ग की मात्रा 2 गिनी जाती है। कितनी गिनी जाती हैं? 2 गिनी जाती हैं। और छंद के प्रत्येक चरण के अंत वाला लघु वर्ण भी गुरु मान लिया जाता है। छंद के प्रत्येक चरण, छंद के प्रत्येक चरण के अंतिम, प्रत्येक चरण के अंत वाला, छंद के प्रत्येक चरण के अंत वाला लघु वर्ण भी गुरु मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? गुरु मान लिया जाता है। गुरु मान लिया जाता इस तरह। और कभी कभी एक और आती है, यदि स्वर का आघात है, अपन किसी शब्द को बोल रहे हैं और बोलते समय उस वर्ण पर मात्राओं का फोकस कम पड़ रहा है, यानी स्वर आघात हो रहा है, स्वरों का फोकस पड़ रहा है, चाहे वो वर्ण दीर्घी है, लेकिन यदि उसको बोलने में कम और जोर लगाना पड़ रहा है तो चाहे वो दीर्घी है उसकी 1 ही मात्रा लगाते हैं। और इसमें एक शब्द भी आया है कि जिन व्यंजनों के साथ ह्रस्व स्वर होता है उसकी मात्रा 1 लगती है, और जिन व्यंजनों के साथ दीर्घ स्वर आता है उनकी मात्रा 2 लगती है। यदि किसी के साथ ह्रस्व स्वर आ रहा है तो वहाँ 1 मात्रा, और दीर्घ स्वर आ रहा है तो उसकी 2 मात्रा होती हैं। कितनी होती हैं? 2 मात्रा होती। अब इन सारी चीज़ों को अपन देखेंगे सब, ठीक है? ये मात्रा तो आपने लिख ली होंगी। अब इनसे ही हम हमारी क्रियाएं चालू करेंगे सब।
देखो सब गण जो होते हैं, मैंने कहा था 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। वर्णिक छंदों में गणों पर विचार किया जाता है। क्या किया जाता है वर्णिक छंदों पर? वर्णिक जो छंद होते हैं वहाँ गण होते हैं। मात्राओं में तो गणों का कोई नियम नहीं होता, लेकिन वर्णिक छंदों में गण इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके बिना वर्णिक छंद अपन नहीं देख सकते। गण 8 होते हैं सब। तो एक सूत्र दिया गया था, छंदों के लिए सूत्र दिया गया था जो गुजराती भाषा से लिया गया था। ये 10 सूत्र है। यमाता राज भान सलगा, यमाता राज भान सलगा। वैसे तो सलगम है, मैं हलंत था इसलिए इसको सलगा कर दिया गया है। कुछ विद्वानों ने छंद के नियम अनुसार गय गुरु है, ब्रह्मणा हो, इसके लिए कुछ विद्वानों ने इसको गमना लिख करके गा लिख दिया है। क्या लिख दिया? गा। तो सूत्र का स्वरूप इस प्रकार हुआ। इसमें प्रथम अक्षर तो है वर्ण का नाम है, उसके बाद 3 अक्षरों से सूत्र लिया गया है और लघु गुरु की गणना सरलता से दी गई है। शब्द भी उदाहरण के आधार पर तैयार किए गए, जैसे गण, जगण, जमाता, ऐसे उदाहरण दिए गए। तो क्रम संख्या मैं एक बहुत अच्छी प्रकार से लिख रहा हूँ, यहाँ तो लिख देता हूँ क्रम संख्या। देखते चलना आप, क्रम संख्या, और इधर में गणों का नाम लिख देता हूँ साहब। पहले तो गण देख लेते हैं। पहला शब्द है हमारा ये। पहला कौन सा है? ये अक्षर ले लिया हमने और गण जोड़ दिया। पहला कौन सा हो गया? यगण। यगण पहला कौन सा हो गया? यगण। अब इसका सूत्रगत उदाहरण देखते हैं अपन। सूत्र के हिसाब से दिया गया उदाहरण 3 वर्ण देख लो। कौन सा? यमाता, यमाता। अब यमाता की अपन मात्राएं देख लेते हैं साहब, और फिर अन्य उदाहरण अपने हिसाब से देंगे। ठीक है, पहले तो इनको उतार लेते हैं ना। यगण हो गया, अब मैं आ गया तो मगण हो गया। मगण, मगण में 3 अक्षर देखो, सूत्र बन गया मातारा। क्या बन गया? मातारा। अब तीसरा वर्ण कौन सा है? तगण। कौन सा है? तगण। 3 वर्ण देखो कौन से हुए? ताराज। सूत्र क्या बना? ताराज। तगण के बाद चौथा वर्ण कौन सा? रे। तो क्या बन गया? रगण। रगण में 3 अक्षर देखो, राजभा। अब 4 हो गए, चौथा 5वां अक्षर कौन सा? जय। जगण। जगण देखो क्या है? जवान, 3 अक्षर। जय के बाद भय तो भगण। भगण में 3 अक्षर देखो, भानस। भय के बाद है नगण। नगण क्या है? नसल। और ने के बाद है साहब सगण। सगण में क्या है? सलगा। अब स के बाद ले, और ले के बाद देखो 3 वर्ण हो नहीं रहे हैं, तो ये लघु गुरु। क्या है? लघु गुरु। इस तरह से 8 हैं ये गण। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनकी मात्राएं देखो। देखो इसमें कोई भी हलंत नहीं है ना इसमें। तो 1 2 2। यहाँ देखो सब में दीर्घ स्वर है। 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1।
2 1 1 1 1 1 1 1 2। इस तरह से हमने साहब ये सूत्र बना लिया। अब इससे कोई और उदाहरण देख सकते हैं जिसमें ऐसा यगण वाला उदाहरण दिखाना हमें। जैसे यमाता में पहला इस तरह से आ गया, जैसे मैं लिख दूं मान लो यशोदा। अब देखो पहले वर्ण की मात्रा 1, दूसरे पर दीर्घ स्वर है 2 2। ये देखो 1 2 2, ये सब यगण है। सब क्या है? यगण। अब मैं यहाँ एक शब्द लिख दूं पापा जी, 2 2 2, सब दीर्घ है, 6 मात्रा है। अब देखो ता रा जो, तीसरे में तगड़ में 2 2 1 2 2 1। अब मैं यहाँ मान लो लिख दूं ना रा जो, देख लो 2 2 1। अब देखो रगड़ में राजभा 2 1 2, मान लो मैं लिख दूं यहाँ भावना 2 1 2 2 1 2। अब देखो साहब जवान 1 2 1, जवान 1 2 1। अब मैं मान लो पहला शब्द 1 का होना चाहिए और दूसरा शब्द 2 का होना चाहिए, तीसरा फिर 1 मात्रा का होना चाहिए। ऐसा कोई भी शब्द देख लो आप। मैंने लिख दिया मान लो बहार 1 2 1। अब आ जाती है हमारी भगड़ यानी भानस, यहाँ 2 1 1। ऐसा शब्द जिसमें पहला वर्ण 2 का फिर 1 1 का होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कोई शब्द रावण 2 1 1। अब नस्ल आ गया, इसमें तीनों ही 1 1 के होंगे। मान लो बदन 1 1 1। अब देखो सब सगण यानी पहले दोनों वर्ण 1 1 के और उसके बाद दूसरा वर्ण 2 का होगा। जैसे मैं लिख दूं रमला 1 1 2। इस तरह दोस्तों हमने ये सूत्र के हिसाब से यमाता राजभानु शलगा के हिसाब से जिसमें पहला जो वर्ण है वो वर्ण लिख करके गण जोड़ देते हैं। इस तरह 8 गण होते हैं और उसमें 3 वर्ण होने चाहिए। देखो लास्ट का सगड़ जो हमने लिखा 3 वर्ण थे सलगा, उसके बाद 2 ही वर्ण रह गए, इसके लिए 6 गण पर गण संख्या समाप्त हो जाती है। ये हमने नॉर्मल सारी चीज़ें कर ली थी। अब हम पाठ्य के क्रमानुसार टॉपिक पर लेते हैं हमारा, और वो छंद है हमारा गीत का छंद। कौन सा छंद? गीत का। आप इसे उतार ले पहले। हाँ मित्रों, कल हम नए सिरे से, आज के लिए बस इतना ही, नए सिरे से जितने भी हमारे गीत का हैं, हरि गीत का हैं, गीत का के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14 12 पर यति होती है। लघु गुरु का नियम ही इसमें होता है। जैसे आपने उदाहरण सुना होगा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र सारे दुर्गणों को दूर हमसे कीजिए। ये उदाहरण गीत का है। इससे 2 साल बड़ा भाई हरि गीत का, इसमें 26 पर था, उसमें 28 पर था। यति गति का सुंदर समावेश किस तरह से होता है अगली क्लास में हम आपको बहुत अच्छी प्रकार से इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आप विदा, आज्ञा, नमस्कार।